बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे और रमज़ानुल मुबारक के अच्छे अच्छे खाने बना के घर वालों को खिला रहे होंगे और इबादत भी करते होंगे। आज मैं आपको हरे पत्ते वाली चीज़ें जो कि हमारे सालन में बहुत ज़रूरी होती हैं, जिस तरह के मसाला जात, गरम मसाला वगैरह, और इसी तरीके से जब तक ये हरा मसाला जात हमारे पास होगा तो इसको चार चांद लग जाता है सालन को। तो अब मैंने सब्ज़ धनिया लिया है और इसको मैंने अच्छे से साफ़ किया है और इसमें से पीले पत्ते और दूसरे पत्ते निकाल के ग्रीन वाले पत्ते निकाले हैं और इसकी मैं बंच बना बना के रख लूँगी। जो मैंने पहले बनाया था रमज़ान के लिए वो हमारा ख़त्म हो गया। अब मिड में फिर ये दोबारा हम बना रहे हैं ताकि ये हरे पत्ते वाली चीज़ें थोड़ा टाइम लगता है बना लें, ताकि हमें हांडी पकाने में और अफ्तारी के वक़्त जल्दी जल्दी हमारी चीज़ें तैयार पड़ी होंगी तो टाइम नहीं लगेगा। इतने में हम थोड़ी सी इबादत भी कर लेंगे और घर का और कोई काम भी कर लेंगे। अब ये देखें, इसमें से मैंने जो पीले पत्ते थे, डैमेज पत्ते थे, वो निकाल दिए हैं और सिर्फ ग्रीन पत्ते मैंने रख लिए हैं और टिश्यू रोल लिया है और उसको मैंने छोटे छोटे बंच बना के धनिए के इसमें रख दूंगी ताकि ये इसमें अच्छे से महफूज रहता है। और जब हमें ज़रूरत होती है पकौड़ों के लिए तो फिर हम इसको कीमा वगैरह बनाने हो तो उसमें डालने के लिए हम फ़ौरन निकाल लेते हैं। अब ये देखें, मैंने बास्केट ली है। ये बास्केट मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि जिन लोगों के पास फ्रिज नहीं है ना, तो वो भी इसमें बना के बास्केट में रख दें। बाकी ये बंच आपने फ्रिज में रखने हैं ताकि ये चीज़ें ख़राब ना हो। अब मैं पुदीने की पोथी लूँगी और उसके भी मैं साफ़ साफ़ पत्ते उतार लूँगी और उनको भी मैं इसी तरीके से टिश्यू रोल में सेव करके रख दूँगी ताकि मुझे जब ज़रूरत पड़े चटनी वगैरह की तो मैं फ़ौरन से ये फ्रेश पत्ते निकाल के इसको मैं बना लूँगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब ये देखें, इसमें से जो साफ़ साफ़ पत्ते हैं वो मैं निकाल रही हूँ और इनको इसी तरीके से पत्तों को साफ़ करके मैं इकट्ठा कर लूँगी। फिर इनको भी इसी तरीके से हम सेव कर देंगे ताकि हमें गाय बगाए पकौड़ों के लिए चटनी की ज़रूरत पड़ती है कबाब के लिए, तो फिर हम ये जो बना के रख चुके होंगे इनको हम दोबारा निकाल के पीस लेंगे और पीस के फ्रेश चटनी बना लेंगे। चटनी लाजम है खाने के साथ, तो इसलिए ये भी ज़रूरी है कि ये पत्ते वगैरह हमारे पास हर वक्त मौजूद होने चाहिए और हम इसको फौरी से बना लें। अब आप भी इसको मेरे तरीके से बनाइएगा। ये जो मैंने टिश्यू रोल लिया है इसमें मैं ये पत्ते रख दूंगी और इनको भी सेव करके बास्केट में तमाम चीज़ें लगा दूंगी। फिर इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी ताकि ये अच्छे से पत्ते फ्रेश रहें और जब हमें ज़रूरत पड़े तो हम इसको निकाल के यूज़ कर लें। ये देखिए, अब मैंने ये टिश्यू रोल को काउंटर पे बिछा दिया है और उसमें मैंने ये फ्रेश पत्ते डाल दिए हैं और अब इसको मैं रोल की तरह लपेट रही हूँ और ये देखें तैयार हो चुका है बिल्कुल। और आपने इसको भी इसी बास्केट में रख देना है। अब मैं आपको अगला बताऊंगी कि अगली हरी मिर्चें हैं सब्ज़, उनको भी मैं इसी तरह से साफ़ करके अच्छे तरीके से उसको साफ़ करके उसकी डंडियाँ उतार के, वो भी मैं, अगर आप डंडियाँ साल लगी रहने देते हैं तो वो भी अच्छी हैं, वो भी आप साल लगे रहने दें, लेकिन मैं थोड़ी सी डंडियाँ उतार लूँगी और इनको साफ़ करके इसी तरीके से मैं अलग करके टिश्यू रोल में इनको भी इसी तरीके से रखूँगी ताकि जो हमारा रमज़ानुल मुबारक में टाइम में खर्च होता है वो हम पहले ही इन चीज़ों को तैयार कर लेते हैं। आम दिनों की कोई बात नहीं, रमज़ान में हमें टाइम की बहुत ही दिक्कत होती है, इसलिए ये चीज़ें हमें तैयार करना पड़ती हैं और हमारे लिए आसानी हो जाती है। आप ये देखें, मैं इसकी डंडियाँ उतार रही हूँ। पहले भी मैंने आपको बताया है कि डंडियाँ आपकी मर्ज़ी, नहीं उतारना चाहते तो इसी तरह पैक कर दें। अगर डंडियाँ आप उतारते हैं तो वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद है। चले, अब मैं
इसको जिस तरीके से आपको बता रही हूँ इसी तरीके से आपने इसको बनाना है। और आप लोग रमज़ानुल मुबारक में बहुत अच्छे अच्छे खाने पका रहे होंगे, सालन वगैरह, चटनियाँ, पकोड़े, ये सब कुछ आप लोग खा रहे होंगे। इन सब चीज़ों के लिए ये सब्ज़ धनिया, हरी मिर्चें, पुदीना वगैरह बहुत ज़रूरी है। और हम इसको ज़रूर इकट्ठा कर लेते हैं ताकि सालन में रौनक आती रहे और घर वाले खुश होकर खाएं, मेहमान खुश होकर खाएं। और दावतों के लिए भी हमें बहुत आसानी हो जाती है कि अगर हमने दावत बनानी हो तो ये चीज़ें बनी हों तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। चीज़ें फ्रेश होनी चाहिए। और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि साथ पीले रंग की चीज़ें साथ पत्ते लगे होते हैं, कुछ उनको हमने उतार के सिर्फ इनकी ग्रीनरी को हमने सेव करना है। आप ये देखें, ये तमाम सब्ज़ मिर्चें मैंने साफ़ कर दी हैं और एक एक को अच्छे तरीके से देख लिया है। जो इसमें ख़राब है उनको निकाल दिया है। और अब इसकी डंडियाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये डंडियाँ इसकी मैंने अलग कर दी हैं। अब ये तमाम मिर्चें मैं एक बास्केट में डाल लूँगी, नीचे टिश्यू रोल रख दूँगी ताकि ये सेफ़ रहें और काफ़ी अर्सा ये चीज़ें तैयार हों। ये देखें, मैंने अभी आपको इतना ही तैयार करके दिखाया है। अगर आपको ज़्यादा चीज़ें चाहिए तो उसकी क्वांटिटी आप डबल कर लीजिए और इसी तरीके से वो भी आप चीज़ें इसी में डाल लीजिए और इसको भी हम फ्रिज में रख देंगे। और हम जब इसको निकालेंगे तो फिर ये चीज़ें बनी बनाई मौजूद होंगी। अब आप भी इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और अपने खानों को अच्छा खुशबूदार बनाने के लिए इन चीज़ों को आप सेव कर लें। और ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम लोग एक बार इकट्ठा सामान ले लें और फिर इसको हम साथ तैयार भी कर लें। पहले मैंने इसके नीचे बास्केट के नीचे टिश्यू रखा है, अब मैं इसको ऊपर से दोबारा टिश्यू लगा के ढक दूँगी ताकि इसमें नमी ना आए। और इसी तरीके से जब हम निकालें तो फ्रेश इसमें से ये चीज़ें निकल आएँ। आप इसको ज़रूर मेरे चैनल पे देखिए और आप भी इसको बनाइए। और अब ये देखें, कुछ धनिया वगैरह बच गया था, वो भी मैं इसमें टिश्यू में डाल के अब मैं ये पूरी बास्केट अपनी तैयार कर लूँगी और मुझे 10-15 दिन के लिए बिल्कुल कोई कोफ्त नहीं होगी, बल्कि आसानी होगी। जो मैंने दूसरे का चीज़ों पर टाइम लगाना है वो थोड़ी सी इबादत हो जाएंगी और हम नमाज़ें पढ़ लेंगे, कुरान पाक पढ़ लेंगे, वो हमारे लिए थोड़ी टाइम की बचत हो जाएगी। और ये देखिए, अब मैं आहिस्ता आहिस्ता इन तमाम चीज़ों को टिश्यू रोल में डाल के